class 11th. We will start with chapter 4, executive, and this is of your political science. Here, introduction is given. You all know legislature, executive, and judiciary. They are the three organs of government. Together, they perform the functions of the government. They maintain law and order and look after the welfare of the people. What uh, what are the three organs of government? They are legislature, law-making body, that is parliament, executive, who executes the plan, and judiciary, who punishes and maintains law and order in the society and look after the welfare of the people. लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं. Constitution, it ensures that they work in coordination with each other. Three organs of government, they have to कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर समन्वयकता के साथ उनको काम करना पड़ता है. एंड दे हैव टू मेंटेन अ बैलेंस अमंग देमसेल्व्स, और एक दूसरे के साथ बैलेंस बना के काम करना पड़ता है. इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर्स आर इंटरडिपेंडेंट. अब जो हमारा जो सिस्टम है, पार्लियामेंट का सिस्टम जो है, यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं, एंड द लेजिस्लेचर हु मेक्स द लॉज, दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर हैं. द लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव्स एंड इन टर्न इज कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव्स. तो यहाँ पर देखिए लेजिस्लेचर जो है, लॉ मेकिंग बॉडी, दैट इज पार्लियामेंट, वो एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करती है, और एग्जीक्यूटिव दे कंट्रोल द legislature also. So in this chapter we will discuss about the composition, structure and functions of the executive organ of the government. This chapter will also tell you about the changes that have occurred in recent times due to political practice. कौन कौन से बदलाव आए हैं? After reading this chapter you will be able to make a distinction between the parliamentary and the presidential executive. तो यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप एक अंतर कर पाएंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव सिस्टम क्या है. तो और आप क्या समझ पाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है उसकी क्या संवैधानिक स्थिति है. नो द कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनका क्या कैसे वो फंक्शन करते हैं, कैसे हाउ दे आर कंपोज, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ. नाउ एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क करते हैं, इनकी जो पूरी मशीनरी है उनका कैसा, ये हाउ दे फंक्शन, दिस ऑल वी विल डू हियर. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव होता क्या है, हु इज एन एग्जीक्यूटिव. नाउ who is in charge of the administration of your school? You know who is in charge of the administration of your school? Principal, who take important decision in a school or a university. तो यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर्स होते हैं, they take the important decisions. In any organization, some office holder has to take decisions and implement those decisions. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो संस्था है, वहाँ पर कोई ऑफिस होल्डर होता है जो कि निर्णय लेता है और उन निर्णय को वो लागू भी करता है, कार्यान्वयन भी करता है उन निर्णय को. तो वी कॉल दिस एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट. इसको क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट, हु मैनेज आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द स्कूल. बट एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स अ बॉडी एट द टॉप that will take policy decisions or the big decisions and supervise and coordinate the routine administrative functioning. तो जो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या चाहिए होता है, एक बॉडी चाहिए होती है, एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी होती है जो कि कुछ पॉलिसीज़ पर डिसीजन लेती है और बड़े बड़े निर्णय भी लेती है, और साथ में सुपरवाइज भी करती है जो फंक्शनिंग ऑफ द रूटीन, जो एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शनिंग होते हैं उसको भी सुपरवाइज करती है. You may have heard about the executives of big companies, banks, industrial units, marketing executive होते हैं, sales executive होते हैं. तो ये execute करते हैं उनके plans को. Every formal group has a body of those who function as the chief administrator or the executives of that organization. हर जो formal group है
जहाँ पर कोई भी बिजनेस है, कोई भी जो प्राइवेट जैसे या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर सम वन इज देयर हु हेड्स द ऑर्गेनाइजेशन. Some office holders decide the policy and rules and regulations, and then some office holder they implement those decisions. कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि रूल्स क्या होंगे, और जो कुछ होते हैं ऑफिस होल्डर्स वो उन डिसीजंस को निर्णय को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं इन एक्चुअल डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. द वर्ड एग्जीक्यूटिव means a body of person that looks after the implementation of rules and regulation in actual practice. The executive, who is the executive? It means a body of person that look after the, ये ऐसे एक पर्सन हो सकता है या कुछ पर्सन्स हो सकते हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन जो लागू किए जाते हैं, जो डिसीजंस निर्णय लागू करने का काम जो है वो करते हैं, और these are called executive. What are the principal functions of the executive? क्या काम होता है, क्या उनके कार्य हैं? Executive is the branch of the government responsible for the implementation of laws and policies adopted by the legislature. एग्जीक्यूटिव का प्रिंसिपल काम क्या है? व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव? ये ऐसी ब्रांच है गवर्नमेंट की दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज. कानूनों को लागू करने के लिए ये ब्रांच जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, वो इसके लिए उत्तरदायी है. और जो भी गवर्नमेंट जो लेजिस्लेचर जो पॉलिसीज अडॉप्ट करती है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम यही करती है. द एग्जीक्यूटिव इज़ ऑफन इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी. और जो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ये भी इन्वॉल्व होते हैं पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए. द ऑफिशियल डेजिग्नेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. और इनका डेजिग्नेशन मतलब जैसे कि उनकी प्रॉपर जो उनका डेजिग्नेशन होता है कि कौन सा उनको पद मिला है, वो अलग अलग देशों में अलग अलग होता है. सम कंट्रीज हैव प्रेसिडेंट्स while others have chancellors. The executive branch is not just about president, prime minister and ministers. ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के लिए भी होता है, जैसे कि सिविल सर्वेंट्स, IAS ऑफिसर्स इंडियन, जैसे अभी होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो पर्सन सेलेक्ट होते हैं, एंड देन DC जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स, different officers who heads the government and their ministers saddled with the overall responsibility of government policy. और उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या उत्तरदायित्व होता है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं. दे आर टुगेदर नॉन एज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन आर कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. ऐसे एग्जीक्यूटिव जो कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं उनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं. जैसे कि आपके जब आप देखते हो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड डिफरेंट हेड्स, तो यहाँ पर आप व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, दिस इज देयर. ओके, तो यहाँ पर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स आर देयर इन. और नाउ एंड जस्ट इंडिया में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया. And then what are the discretionary power of the president? This we will study. Okay.